हेलो एवरीवन, माय चैनल मनीष टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग ऑटोमोबाइल चैप्टर फर्स्ट का दूसरा पार्ट चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। हम लोग का आज नया टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अंदर जो होता है फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है HEV। ये जो होता है इसमें पेट्रोल या बैटरी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी का जो होता है, बैटरी को वाहन को स्पीड के द्वारा चार्ज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो होता है दूसरा पॉइंट होता है प्लग इन। जो होता है प्लग इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PHEV। इसका देख लेते हैं। सभी सिस्टम HEV यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जैसे ही हैं, लेकिन बैटरी को अलग से, इसमें जो होता है बैटरी को अलग से चार्ज किया जाता है। अगला टॉपिक होता है थर्ड पॉइंट जो होता है यानी बैटरी होता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जिसे BEV शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसका काम देख लेते हैं। इसमें कोई भी इंजन उपस्थित नहीं होता है, यह सिर्फ बैटरी के द्वारा ही चलाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे बैटरी वाला स्कूटी हुआ, या बैटरी वाला जो ऑटो आ रहा है इस समय, ये हुआ। अगला टॉपिक है हम लोग का अगला टॉपिक है जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है अब देख लेते हैं। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है एक वाहन है जो इंटरनल कंबंशन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलाया जाता है। जैसे हाइड्रोलिक व्हीकल का काम कम चाल पर जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी से जो होता है पावर प्राप्त करता है। जब स्पीड होता है बढ़ती है, तब IC इंजन जो होता है IC इंजन से पावर प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये जो होता है यानी फ्यूल होता है, उसके बाद इंजन होता है, फिर यहाँ बैटरी लगा होता है, यहाँ मोटर लगा होता है। ये जो होता है ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। ठीक है, ये जो होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाइड्रोलो व्हीकल जो होता है, इसका सिंपल डायग्राम यही होता है। अगला टॉपिक, इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। नंबर पहला जो होता है ईंधन की खपत बैटरी उपस्थिति में जो होता है कम होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन कम होने के कारण यह इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो होता है यानी इको फ्यूल जो होता है पर निर्भरता कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो होता है ग्राइविंग ऑफ फ्यूल क्या होता है। ठीक है, गवर्निंग ऑफ फ्यूल क्या होता है, यानी इसका मतलब वाहन पर लोड डिमांड के अनुसार जो होता है फ्यूल ईंधन सप्लाई को वैरी यानी बदलना, ताकि इंजन एक समान स्पीड पर चलते रहें। ठीक है, अगला आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% एग्जाम में आने वाला है, जिसका नाम कार्बोरेटर क्या होता है अब देख लेते हैं। कार्बोरेटर क्या होता है, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल एयर और पेट्रोल मिक्सचर बनाना जिससे यह मिक्सचर स्पार्क इग्निशन या इंजन जो होता है IC इंजन के सिलेंडर में पहुंच जा सके। ठीक है,
और यह एयर फ्यूल के मिक्सचर को फ्यूल इंजन के अनुसार जो होता है फ्यूल इंजन के अनुसार रेगुलेट करता रहे। दैट इज जो होता है दैट इज वेरिएबल इंजन स्पीड होता है एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार करना जो कार्बोरेटर के दो प्रोसेस होते हैं अगला प्रोसेस का जो कार्बोरेटर के दो प्रेशर होते हैं। पहला प्रेशर जो होता है एटमाइजेशन क्या होता है यानी एटमाइजेशन जो होता है इसमें जो था पेट्रोल का बहुत फाइन पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट जो होता है इसका होता है वेपराइजेशन क्या होता है यानी यह पेट्रोल जो होता है पेट्रोल डेवलप्ड को जो होता है वेपर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है सिंपल कार्बोरेटर बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, इसका कुछ मेन पार्ट भी देख लेते हैं। इसका मेन पार्ट क्या क्या होता है जैसे फ्यूल होता है डिस्चार्ज नोजल होता है एयर फिल्टर होता है फ्लूइड चैम्बर होता है नीडल वाल्व होता है थ्रॉटलिंग वाल्व होता है बेंचुरी होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं जैसे इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से जो होता है इसको थोड़ा गाढ़ा कर दे रहे हैं। यहाँ से जो होता है यहाँ से एयर जो होता है इंटर करता है और ये जो होता है स्टेशनरी लगा होता है यहाँ जो होता है बेंचुरी होता है। ठीक है, ये जो होता है एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है यहाँ से मिक्सचर फ्यूल होता है। ठीक है, और ये जो होता है बेंचुरी होता है यानी ये जो होता है नोडल वाल होता है यानी ये जो होता है नोजल होता है और ये जो होता है एंट्री वाल यहाँ से जो होता है एयर जो होता है इंटर करता है अंदर। ये जो होता है फ्लूइड चैम्बर होता है यानी ये फ्लूट होता है यानी ये जो होता है फेसिंग वाले यहाँ से जो होता है ठंडा हवा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं इसका वर्किंग क्या होता है इसका वर्किंग देख लेते हैं। इसका वर्किंग क्या होता है इसका वर्किंग जो होता है सेक्शन प्रोसेस होता है सेक्शन प्रोसेस जो होता है स्टोक के दौरान जो होता है एयर बेंचुरी के द्वारा जो होता है सिलेंडर में आती है। बेंचुरी ट्यूब के जो होता है इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि एयर का फ्लो जो होता है कम रेजिस्टेंस दे। जब एयर बेंचुरी से जो होता है पास करती है तो एयर की स्पीड बढ़ जाती है तो एरिया कम होने के कारण एयर की स्पीड जो होता है बढ़ जाती है और चारों प्रेशर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड चैम्बर और वेंचुरी जो होता है थ्रॉटलिंग के प्रोसेस के अंतर आ जाते हैं यानी प्रेशर अंतर के जो होता है कार्बोरेटर यानी डिफ्यूजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस जो होता है डिफ्यूजेशन की वजह से जो होता है फ्यूल एयर और नोजल द्वारा जो होता है डिस्चार्ज हो जाती है। एयर फ्यूल जो होता है मिक्सचर तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है ये जो होता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है यानी ईसीएम क्या होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है ईसीएम क्या होता है यानी यह एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है वाहन को इलेक्ट्रिक सिस्टम को सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है यानी जो होता है बैटरी को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने के लिए इसका काम किया जाता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल का काम किया जाता है। यानी वाहन में डिफरेंट जो होता है टाइप के ईसीएम जो होता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है जो किसी भी वाहन में एक फिक्स प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैट इज जो होता है इंजन जो होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का वाहन में जो होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर एंड इमिशन यानी उत्सर्जन कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका पॉइंट देख लिया। ब्रेक क्या होता है ब्रेक यानी ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल होता है। अगला पॉइंट होता है जनरल कंट्रोल मॉड्यूल होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं पिच क्या होता है पिच जो होता है प्रोसेस की मेमोरी जितने की क्षमता
क्षमता यानी बिट के जो होता है बेसिस पर जो होता है मेजर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो होता है प्रोसेसर यानी जैसे 8 बिट हुआ, 16 बिट हुआ, 32 बिट हुआ, 64 बिट एक्सेट्रा होता है। यानी प्रोसेस के जो होता है बिट की संख्या जो होता है बताती है कि मेमोरी कितनी डाटा को जो होता है स्टोर या प्रोसेस कर सकती है। जैसे दैट इज जो होता है, दैट इज यानी जो होता है 8 बिट प्रोसेस जो होता है, कैन प्रोसेस जो होता है 2 के पावर 8 ब्रैकेट में जो होता है 256 इजकल टू 2 के पावर -2 इंटू 2 के पावर 10 होता है। इजकल टू जो होता है 16 बिट जो होता है यानी 60 बिट प्रोसेस जो होता है, कैम प्रोसेस जो होता है यानी 2 के पावर 16 इंटू 65,536 यानी 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 10 होता है। यानी इसका जो होता है इक्वल टू करोगे तो यानी अगर 64 KB। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या होता है, जैसे कि देख लीजिएगा ओवरहेड कैम क्या होता है। ओवरहेड कैम क्या होता है, नहीं जब कैम को सिलेंडर के हेड के ऊपर लगाया जाता है तो इसे ओवरहेड कैम कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो होता है कैम क्या होता है। एक जो होता है कैम जो होता है यह एक रोटेशन मशीन है जिसका डिजाइन किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग के द्वारा जो होता है डिजाइन किया जाता है। दूसरा मशीन के जो होता है पार्टों के लिए प्रोवाइड करने के लिए जो होता है कैम शाफ्टों का ड्राइव करते हैं यानी हम, और कैम शाफ्ट जो होता है कैम शाफ्ट को चलाते हैं। यानी जब कैम शाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक के नीचे व साइड में फिट किया जाता है तो एंट्री वाल्व और जो होता है एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है एग्जॉस्ट ऑपरेट करने के लिए बड़े मैकेनिज्म यानी यंत्रावली का ज़रूरत पड़ती है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है जैसे कि वाल्व जो होता है, वाल्व फिल्टर को जो होता है पुश रॉड यानी रॉकर एंड रैम जो होता है यानी रॉकर रैम एक्सेट्रा जो होता है जिसकी वजह से इंजन की डिजाइन फ्लेक्सिबल हो जाती थी और वेट इंक्रीज कर जाती थी। इसीलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए ओवरहेड कैम सिस्टम का डेवलप किया गया। इसका डायग्राम देख लीजिएगा। इसका डायग्राम ये होता है, ये जो होता है ये जो होता है रॉकर होता है यानी रॉकर रैम होता है। ये जो रॉकर रैम होता है यानी शाफ्ट, ये जो बीच में लगा होता है शाफ्ट होता है यानी जो कैम होता है, यानी ये जो होता है कैम होता है यानी ये कैम क्लैब होता है। ये जो होता है सिलेंडर हेड होता है। ये जो होता है स्प्रिंग लगी होती है इसमें बीच में जो होता है स्प्रिंग, ये बीच में जो लगा होता है नहीं वाल्व स्टेप जो होता है इसे वाल्व कहते हैं। जो नीचे लगा होता है ये वाल्व होता है। यानी ओवरहेड जो होता है यानी ओवरहेड कैम जो होता है, ओवरहेड कैम जो होता है दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला सिंगल ओवरहेड कैम एंड डबल ओवरहेड कैम। अब देख लेते हैं सिंगल ओवरहेड कैम क्या होता है। यानी सिंगल ओवरहेड कैम क्या होता है देख लेते हैं। यानी इस सिस्टम में जो होता है एंट्री और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है सिंगल कैम से ऑपरेट किए जाते हैं। इस सिस्टम के इंजन को जो होता है वेट बहुत कम होता है और इनका जो होता है मेंटेनेंस भी बहुत इजी होता है। ठीक है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं डबल हेड यानी डबल ओवरहेड कैम क्या होता है। डबल ओवरहेड कैम क्या होता है, ठीक है, यानी इस सिस्टम में जो होता है एक कैम शाफ्ट एंट्री वाल्व और ऑपरेट करता है। दूसरा कैम शाफ्ट जो होता है एग्जॉस्ट वाल्व के जो होता है ऑपरेट करता है। दूसरे प्रत्येक जो होता है लिए सिंगल शाफ्ट जो होते हैं और जिसकी वजह से इंजन की क्षमता और दक्षता बढ़ जाती है। इंजन की क्षमता और दक्षता भी बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है हम लोग का एनीटन कैम 16 बिट जो होता है टेक्नोलॉजी जो होता है। इसका काम देख लेते हैं। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें दो ऊपरी शीर्ष यानी कैम शाफ्ट के साथ जो होता है 16 वाल्व के प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सिलेंडर के साथ 4 वाल्व लगे होते हैं जिनमें
2 एंट्री वाल्व और 2 एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। इंजन के जो होता है कुल 8 एंट्री वाल्व तथा एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। इस इंजन में जो होता है एयर की जो होता है एंट्री और एग्जॉस्ट गैस निकलना बहुत आसान होता है। इंजन की जो होता है क्षमता और परफॉर्मेंस जो होता है परफॉर्मेंस हाई होता है, जिसके प्रत्येक टेक्नोलॉजी जो होता है 8 बिट जो होता है यानी 8 बिट वाल्व और दूसरा कैमशाफ्ट जो होता है 8 एग्जॉस्ट वाल्व को चलाया जाता है। हम दोस्तों हम आप लोगों को समझ चुके होंगे, तो आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा, अच्छा लगा हुआ होगा, तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।